हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का अभी समय है। अभी हम होटल वगैरह अभी जो है हमने छोड़ा है। अभी तैयारी कर रहे हैं वापस जाने का। सफ़र है 200-300 किलोमीटर का, तो उसी के हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ। जो ग्लासेस वगैरह जो हैं, मतलब कांच वगैरह प्रॉपरली जो है क्लीन कर रहा हूँ। एंड बाकी मतलब काफ़ी इधर उधर घूमने की वजह से काफ़ी रेत वगैरह काफ़ी इकट्ठी होगी गाड़ी में। बच्चे जो थे हाई फाई रेत गिराया गाड़ी के अंदर। तो ओवरऑल ठीक ही है। अभी जो है साफ़ सफाई कर रहा हूँ। एंड बाकी जो है अभी आगे बढ़ेंगे अभी। एंड रास्ते में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मतलब कि हिटलर वगैरह का जो एंट्री हुआ था यहाँ पे, तो कुछ ऐसे प्लेस भी हैं यहाँ पे काफ़ी, मतलब काफ़ी लोगों को मारा वगैरह गया था यहाँ पे। तो मैं रास्ते में आपको बताऊंगा, जब वो एरिया वगैरह एंटर होगा तो आपको मैं उस वहाँ का जो है इंफॉर्मेशन दूंगा। और चलो अभी बढ़ते हैं घर की तरफ। दोस्तों अभी जो है हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं रिव्यूज़ की बात करूं, यहाँ पे हम जिस होटल में हम रहे हैं सर्विस अच्छा था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आराम से बस खाना पीना खाया, क्योंकि सुबह का जो था खाना, जो लंच वगैरह जो था वो मतलब कि ओपन था होटल की तरफ से। लंच बता रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कुछ ही चीज़ें थी, जैसे मतलब कि एग वगैरह ले सकते हैं, एग फ्राई हो गया, या अपना खीर वगैरह होगी, इस प्रकार से, मतलब काशा बोलते हैं रशियन लैंग्वेज में। इसके अलावा हो गया अपना ब्रेड ले सकते हो, ब्राउन या वाइट, कॉफ़ी, चाय, जो आपको चूज़ करना है ये चूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा मतलब कि पैनकेक, ठीक है ना, ब्लिनी रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये था मतलब खाने पीने का सुबह सुबह का कहने का मतलब कि अच्छा था। और पेट वगैरह भर के मतलब कि खाया, जो भी है, जैसे मतलब कि जितना भी वो एक मतलब कि पोर्शन में, मतलब एक प्लेट में आता है ना, ठीक है ना, जो भी स्टैंडर्ड में, तो बहुत अच्छा था। ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये बहुत अच्छा था। 4 बार मिनिमम हम जो थे स्विमिंग पूल में रहे, 2-2 घंटों के लिए, 2 घंटे 2.5 घंटों के लिए। हाई फाई था एरिया, लेकिन मतलब कि आसपास की ये जो एक्चुअली हिस्ट्रिकल सिटी है, यहाँ पे हजार साल पुरानी क्रम मतलब कि है अपना, लेके चलिए कि मंदिर हैं यहाँ पे, मतलब जो चर्च वगैरह रहते हैं, और पुरानी बिल्डिंग, किले हो गए, पुरानी सिटी हो गई, ये सब थाउजेंड लेट्स मतलब कि साल पुराने हैं, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे अगर बात करूँ तो आसपास में मतलब कि लेक वगैरह है, बड़े बड़े मतलब कि दुनिया का, यहाँ पे मतलब कि रशिया का फेमस जो लेक है यहाँ पे, क्या कहता नाजिब ऐसा लेक, इल्मिन इसका जो है नेम है। ये यहाँ पे बहुत फेमस है। अगर यहाँ पे हिस्ट्री कभी भी रीड करोगे ना, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है इस लेक के बारे में, ठीक है। तो ये काफ़ी पुराना है, मतलब एक प्रकार का समुंदर दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में समुंदर नहीं है, ठीक है ना। और हाई फाई टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, मतलब बहुत कुछ घूमने के लिए है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग घूम नहीं पाए, क्योंकि इसके लिए टाइम भी चाहिए और अपना पैसा भी चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल सही था। एक बार दिन में हमने जो खाना खाया रेस्टोरेंट में, ब्रेकफास्ट जो किया अपना होटल में, और अपना लेके चलो कि बोलते हैं इसको, डिनर वगैरह हो गया, वो भी रेस्टोरेंट में, या कुछ लाइट वेट कुछ इस प्रकार से खाया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, प्रॉपरली मज़ा आया। सिर्फ एक ही चीज़ का डिस्टर्बेंस हुआ कि यहाँ पे मच्छर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बारिश हो रहा है काफ़ी दिनों से, मतलब कि हुमस है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा था कि मच्छर वगैरह डिस्टर्ब किया बच्चों की वजह से, ठीक है ना, बच्चों को काटते थे वो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब कि ऑफनेस हुआ। बाकी सब कुछ सुपर है। और अभी हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं, 200-250 किलोमीटर जो है यहाँ से रास्ता है, ठीक है। सोच रहे हैं रास्ते में अगर कुछ और देखने लायक हो तो वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये जो है सिटी, मतलब कि ये जो रसिया जो है बहुत बड़ा है, एक सिटी से लेके दूसरी सिटी की दूरी बहुत ज़्यादा है, जैसे 200-200 किलोमीटर। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि जल्दी कहने का मतलब कि 5 मिनट के लिए कहीं पे होके देख आओ, कुछ ऐसा नहीं। अगर नेक्स्ट सिटी में जाना तो ये एक दिन का टूर बन जाता है, मतलब आप जाओ 200-300 किलोमीटर ड्राइव करके, फिर रुको, ठीक है ना,
फिर आप क्योंकि वहाँ पे भी घूमना, वहाँ पे भी पैदल चलना, ऐसा नहीं गाड़ी पे घूमते जा रहे हो। फिर आप मतलब किसी पार्क को देखना, हिस्टोरिकल प्लेस को देखना, तो छोटे छोटे तो होते नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर मे भी मूड बना तो मे भी हो सकता है। रशिया में यहाँ पे एक रूल है, अगर आपको यहाँ पे गाड़ी चलाना है तो हर गाड़ी का जो है फ्रंट जो हेडलाइट जो है लो बीम चलना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका लो बीम नहीं चलता तो आपको जुर्माना हो सकता है, ठीक है ना, सज़ा भी हो सकती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये चलना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मतलब कि इस रूल की वजह से मतलब काफ़ी सारे जो एक्सीडेंट है मतलब कि वो कम हुए, मतलब कि 15-20% जो है एक्सीडेंट कम हुए। यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, गाड़ी का मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड रहता है, तो उसकी वजह से, लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा दूरी से मतलब कि गाड़ी दिखती है। अगर आपको कुछ मतलब कि टेक ओवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं बड़े बड़े इंजन हैं यहाँ पे, 200-300 सीसी मतलब कि 300-400 हाउस पावर नॉर्मल बात है यहाँ पे, ठीक है। सो आप देख ही सकते हो, कोई भी गाड़ी उसका हेडलाइट जल रहा होगा फ्रंट। रास्ता हाई फाई, इंजॉय प्रॉपरली, कोई मतलब कि ऐसा खतरनाक रास्ता नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि ट्रैफिक के रूल का पालना हर कोई करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ इतना डेंजरस लगता नहीं। लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए भी आग झपकी तो सामने वाली जो गाड़ी है बहुत ज़्यादा स्पीड में आएगी, और बैक साइड के भी, ठीक है ना। अभी भी मेरे को ओवरटेक कर ली है गाड़ी, तो आप देख ही सकते हो, ठीक है ना। मेरी इतनी स्पीड अभी 100 के पास चल रही है और मेरे को टेक ऑफ कर रहा है, और रूल के हिसाब से 90 होना चाहिए ठीक है। ये वाली प्रावा Вам комфорт, да, внутри? Да. Все хорошо. Сейчас будет через 500 метров лево поворачиваем. दोस्तों ये जो एरिया है ना यहाँ पे, इस एरिया में मतलब कि स्पेशली बैक साइड पे एरिया, मतलब कि अभी 500 मीटर पहले था, 500 मीटर पहले। तो इस एरिया में जब जर्मनी जो आया था ना यहाँ पे, मतलब कि वर्ल्ड वार में, ठीक है ना, तो उसने मतलब कि 2700 जो लोग थे, मतलब कि जिनमें औरतें होंगी, बच्चे होंगे और बूढ़े होंगे, इनका यहाँ पे मतलब कि रेप वगैरह किया, मतलब कि जो भी मतलब कि प्रॉपरली मतलब कि उनको दर्द दे के मारा था यहाँ पे। तो 2700 पीपल यहाँ पे मतलब कि इन्होंने मारे थे, और उसके मतलब कि मेमोरी के तौर पे यहाँ पे अभी सब कुछ बना हुआ है। लेकिन उस एरिया में हम एंटर नहीं किए क्योंकि एटमॉस्फेयर वैसा रहेगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से दोस्तों आपको दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड वार की बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, यहाँ पे मतलब कि देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो बाकी आप भी समझ सकते हैं 2700 पीपल मतलब कि दर्द दे दे के मारना, यहाँ पे बच्चों को लेके जाए, ऐसा यहाँ पे स्पेशली किया था जर्मन जो लोग, सोल्जर वगैरह जो यहाँ पे आए थे। रास्ते में हाईवे में जो था काफ़ी मतलब कि गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तो काफ़ी लंबा जो ये था जाम था, मतलब कहने का मतलब ट्रैफिक काफ़ी था। तो वहाँ पे मतलब कि काफ़ी टाइम हमें जो है वेट करना पड़ा। आप देख ही सकते हो मेरे आगे कितनी जो है गाड़ियाँ मतलब खड़ी हैं, सिर्फ एक साइड की जो लाइन था मतलब कि चल रहा था, एंड मेरे बैक साइड पे भी देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है। एंड ये मतलब कि हाईवे था, एंड स्टार्टिंग में तो पता नहीं, समझ नहीं आया कि क्या चक्कर है, क्यों एक लाइन रुका हुआ है। बाद में समझ में आया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है चल रहा है, मतलब कि सड़क को और बड़ा किया जा रहा है। एंड उसकी वजह से जो था, दो जो डबल जो लाइन थी, मतलब एक सड़क में कन्वर्ट किया गया था एक लाइन में। तो मतलब कभी फ्रंट साइड की जो गाड़ियों को आने देते थे 15-20 मिनट के लिए या इससे ज़्यादा, फिर उनको स्टॉप करते थे, फिर मतलब कि राइट हैंड साइड वाला जो लाइन था वो चलता था। तो लेकिन एक बात यहाँ पे, अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है ना रोड के ऊपर या कुछ भी, बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। अभी आप देख ही सकते हो, चाहे ये टेम्परेरी है, फिर भी वहाँ पे मतलब कि अपना बोलते हैं ना जो सिग्नल जो सब कुछ लगा रहता है, मतलब कि आप रुकोगे कब, आपको आगे बढ़ना है या क्यों। ऐसा नहीं अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी लेके गाड़ी घुस के मतलब कि दूसरी लाइन में। अगर आप ऐसा करते हो तो कैमरा वगैरह वहाँ पे लगे रहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं, आप तो पास कर जाओगे। अगर पुलिस खड़ा हुआ तो
रोकेगा। वैसे मेरे आगे आगे ये पुलिस का गाड़ी खड़ा हो गया, मैं सोचा कहीं मैंने कोई रूल वगैरह तो नहीं ब्रेक कर दिया कोई। तो बाद में पता चला ये कोई वीआईपी था बैक साइड पे। तो बसेस वगैरह में कुछ थे, कुछ तो था मतलब कि जो जिनका जो सिक्योरिटी था ये, एंड मेरे को लगा शायद मैंने कोई रूल वगैरह ब्रेक कर दिया। सो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या है कि अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है ना रोड के ऊपर, तो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है। आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देख सकते हो सिग्नल, ये सब टेम्परेरी है। एक एक साइन जो है लगाया जाता है हर चीज़ को। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जेसीबी खड़ी करके मतलब कि खुदाई शुरू हो गया और ट्रैफिक जाए बाहर में जैसे भी जाना जा सकते हो, ऐसा नहीं कुछ भी। सो बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना। ब्रेक अगर कोई भी रूल आप ब्रेक करोगे तो कैमरे वगैरह रहते हैं, तो अगर पुलिस आपको रोके तो अलग चीज़ है, आगे हो। पुलिस आपको सीधा डायरेक्टली रोके तो अलग चीज़ है। अगर पुलिस नहीं रोकता मतलब कि कैमरे के आगे से गुजर जाते हो रूल ब्रेक करके, तो आपके बस घर पे आपको फ़ाइन आ जाएगा, ठीक है ना। आपका मतलब कि आपको कुछ बोलेंगे नहीं, जस्ट घर पे आपका फ़ाइन आ जाएगा। अगर ज़्यादा बार ऐसा होगा मतलब आप फ़ाइन वगैरह पे नहीं करते, तो उनका जो पनिशमेंट वगैरह रहेगा वो रहेगा, और गाड़ी का नंबर वगैरह उतार के ले जाएंगे ये सारा, ठीक है ना। और इस प्रकार से मतलब कि आप देख सकते हो कितना सारा मतलब कि ट्रैफिक रुका हुआ है, क्योंकि सड़क जो था बड़ा किया जा रहा था। तो आपको अभी आपने अपनी आंखों से लाइव ही देखा, और काफ़ी था। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल समझ नहीं आया 15-20 मिनट 30 मिनट खड़े होने के बाद कि ये चल क्या रहा है, लोग गाड़ियों से क्यों निकलने आ गए, क्या है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या कुछ और, या चेकिंग वगैरह चल रहा है। सो इस प्रकार से